As India starts its G20 presidency, the world's fastest growing economy endures geopolitical change, making it pertinent to analyze what lies ahead. Times Network, through its flagship platform, India Economic Conclave, continues the legacy of championing the economic agenda of the country. The 9th edition of the India Economic Conclave focused on India as the emerging third superpower. IDFC First Bank presents the India Economic Conclave, powered by Google. Harnessed conversations to transform India's economic aspirations into action through specially curated sessions of thinkers, policymakers, economists, business leaders and global influencers. The event not only got to witness the thought-provoking idea towards the development of the nation, but also experienced an immersive performance by 3-time Grammy Award winner Ricky Cage. Reach out, let us join hands and sing this world song. Reach out, let us join hands and sing this one song. In this episode, Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari is in a fireside chat with Group Editor Times Network and Editor-in-Chief Times Now Navbharat Navika Kumar to discuss building India's highway to the future. नमस्कार गडकरी जी, आपको तो बहुत से खिताब मिले हैं, द हाईवे मैन, द एंटरप्रेन्योर, मिनिस्टर. आपकी सोच ऐसी है कि बिजनेस और इकोनॉमी आगे कैसे बढ़े. 9 साल जो मोदी सरकार के रहे हैं, सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो शायद रोड और हाईवेज़ के सेक्टर में है. 54,000 kilometers of roads and the average building of roads has gone up from 12 kilometers per day to about 28.5 kilometers per day. Nitin Gadkari ji, huge round of applause for the minister. नितिन गडकरी जी, एवरीबडी वांट्स टू नो कि सीक्रेट क्या है इस सक्सेस का. कौन सी चाबी लगाई है आपने कि ये काम जो पहले धीरे चल रहा था वो अब तेज़ हो रहा है? सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपके बात को सुधारता हूँ. इंडस्ट्री और बिजनेस बढ़ाना ये तो देश के लिए अच्छी बात है, पर मैं ये मानता हूँ कि इंडस्ट्री और बिजनेस जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लाने वाले जो इन्वेस्टर हैं, they are not only wealth creator, they are employment creator. और हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है भूखमरी, बेरोजगारी और गरीबी. अगर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी अगर करनी है, सही में हमको ये सपना पूरा करना है, तो हमें स्वाभाविक रूप से रोजगार निर्माण करना होगा. और रोजगार निर्माण करने के लिए इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस डेवलप करना होगा. जब हम 3 चीज़ें डेवलप करेंगे तो हमको 4 चीज़ें ज़रूरी है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. विदाउट डैट ये नहीं होगा. और जब तक वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन डेवलप नहीं होगी, तब तक इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री नहीं आएगी. इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री और ट्रेड, बिजनेस डेवलप नहीं होगा, तब तक रोज़गार निर्माण नहीं होगा. और रोज़गार जब तक निर्माण नहीं होगा, तब तक गरीबी दूर नहीं होगी. आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नाउ. और मैं केवल एक छोटी सी बात आपको मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड बता रहा हूँ, जो आपको आगे की विजन में बहुत मजबूत करेगी. कि हमारे देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. ये टोटल साइज़ है इंडस्ट्री का 7,50,000 करोड़. इसमें से 3 लाख करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट है. और अभी हमने ये तय किया है कि 5 साल के अंदर हम इसको 15 लाख करोड़ का करेंगे. ये जो इंडस्ट्री है, इसने देश में 4.5 करोड़ जॉब क्रिएट किए अभी तक. और देश में राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज़्यादा GST दिया है. अभी हम वर्ल्ड में 4थे नंबर पे थे, पर अभी कुछ दिन पहले हमने जापान को पीछे डालकर हम 3rd नंबर पर आए. अब पहले नंबर पर है चाइना, दूसरे नंबर पर है USA, तीसरे नंबर पर हम हैं और 4थे नंबर पर अब जापान चला गया. ये जिस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मैं विश्वास के साथ और पॉजिटिविटी के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि इसी प्रकार से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा और हम सुपर इकोनॉमिक पावर बनेंगे.
और जो हमारी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्रधानमंत्री का जो सपना है वो पूरा होगा। जो बात आपने हाईवे के बारे में बताई, मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ। बहुत लोगों को एक परसेप्शन है कि मैं इंजीनियर हूँ। अभी फ़िलहाल मुझे 6 डिलीट मिली, तो मैं 75 में SSC में था, तो इमरजेंसी लग गई, तो मैं इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई में मैं बाहर निकल गया, तो मुझे 52% ही मार्क मिले हैं और साइंस में 49.26% मिले हैं। तो आई वॉज डिस्क्वालीफाइड फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन। तो अब मुझे कभी कभी 6 डिलीट मिलने के बाद भी डॉक्टरेट लगाने के बारे में बहुत संकोच होता है। तो मैं कोई इतना होशियार नहीं हूँ। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ जो मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के समय एक बार मीडिया में कही थी कि मुझे धीरूभाई अंबानी जी का मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का टेंडर उस समय मैंने रिजेक्ट किया था, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। वो उस समय 3600 करोड़ का था 96 में। तो स्वाभाविक रूप से ये कैसा होगा, तो मैं पुणे में गया था। तो एक सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझे पूछा कि आप ये रोड कितने साल में पूरा करोगे? तो मैंने कहा 2 साल में। तो आपको पैसे कितने लगेंगे? तो मैंने कहा 1600 करोड़ 1800 करोड़ तक हो जाएगा। उन्होंने कहा आपके पास पैसे कितने हैं? तो मैंने कहा 5 करोड़ रुपए हैं। तो पूरी मीडिया लोग हंसने लगे और एक ने पूछा कि आप कुछ भी बोलोगे और हमने लिखना चाहिए, ऐसी आपकी अपेक्षा है क्या? नहीं। तो कौन सी बात है कि आप बोल रहे ये होगा? तो मेरे मुंह से एक वाक्य निकल गया और वो दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ माई लाइफ। मैंने कहा उनको कि इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे, एंड इफ देयर इज नो व्हील देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। तो माई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, fast track decision making process, 100% corruption free system and commitment for the quality। कुछ बातें जो है वो और कुछ जो है वो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्टर से जब डील करता हूँ तो अच्छा काम करता हूँ तो पब्लिकली तारीफ करता हूँ, और काम गलत होता है तो उसकी धुलाई करने में भी कोई संकोच नहीं करता। लेकिन नितिन गडकरी जी, यू आर कॉल्ड द मोस्ट फ्रैंक मिनिस्टर, तो ऐसी कौन सी बात है जो आप बता नहीं सकते आज ऑडियंस को? मैं नहीं चाहता कि कोई ब्रेकिंग न्यूज़ बने। सर, आप हमारी पेट पे क्यों लात मार रहे हैं? हमारा ब्रेकिंग न्यूज़ का धंधा है। देखिए, मैं कॉन्ट्रैक्टर को ये समझाता हूँ कि ये जो रोड आप बना रहे, दिस इज़ द एसेट ऑफ आवर कंट्री। अभी मेरे को ये मुंबई पुणे से शौक है। मैं 160 किलोमीटर के स्पीड से एक मर्सिडीज़ गाड़ी में बैठकर, हिंदुस्तान की लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उन्होंने जो रोड कंस्ट्रक्ट किया था वो और मेरे MD, हम मुंबई खंडाला लोनावाड़ा रोड पर बैठे और मैंने उनको कहा मुझे टेक्निकल नहीं समझता, थर्मास में चाय है और मैं 160 किलोमीटर पर चाय पीऊँगा और थोड़ा भी एक बूंद इधर उधर गिर गया तुम याद रखना कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और सेम थिंग मैंने दिल्ली मुंबई हाईवे पे भी रिपीट की, तो दोनों जगह सक्सेसफुल हुआ। हमारा जो एक्सपेंशन जॉइंट्स होते हैं, वो एक्सपेंशन जॉइंट्स, मुझे याद है मैं 95-2000 में मंत्री था मुंबई में। अगर आपको मौका मिला, आप मुंबई से ज़्यादा हो, ये जो JJ हॉस्पिटल से लेकर VT तक फ्लाईओवर बना है, एक श्रीनिवासन करके कंसल्टेंट है, अभी शायद नहीं है वो हांगकांग से मैंने उनको लाया था। उसके एक्सपेंशन जॉइंट देखो, कभी आपको पेट पे पानी नहीं लगता, बेस्ट है। गैमन ने बनाया था ब्रिज वो। अभी हमारे एक्सपेंशन जॉइंट्स, तो मैंने देखा ये कहाँ से होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? तब मेरे ध्यान में आया कि सहारनपुर में ये कोई हथौड़ा टेक्निक से कोई बना के लगाते हैं। फिर मैंने जहाँ गया तो मैंने बोला देखो एक्सपेंशन जॉइंट्स खराब निकले तो इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों की धुलाई करूँगा। अब वो धीरे धीरे होके अब क्वालिटी सुधर गई। पहली बात यह है कि क्वालिटी के बारे में 2 चीज़ें आवश्यक है। वी नीड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। दूसरी बात, वैसे भी मुझे स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री का बहुत प्रेम है तो मैं 1/3 यूज़ को कम करना चाहता हूँ। और तीसरी बात, हम इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा
कि हमने आसाम के बाम्बू को लाकर क्रैश बैरियर बनाया और वो ऑल टेस्ट पास करके अब सक्सेसफुल और देश में हम उसको लगा रहे हैं। हमने 50,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए हैं। अभी ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में 12,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए हैं। 3.5 करोड़ ट्रीज हमने 3 मीटर के ऊपर की प्लांट की है। और अभी परली जो होती है राइस स्ट्रॉ, जिसके कारण दिल्ली में प्रदूषण है, तो हमारे देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है। अब हमने तय किया है 50 लाख टन हमारे रिफाइनरी की कैपेसिटी है और 30 लाख टन हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमने तय किया कि अब ये बिटुमिन सक्सेसफुल हो गया हमारी सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की, और ICCR ने प्रूव करके टेक्नोलॉजी को अप्रूव किया कि बिटुमिन से राइस स्ट्रॉ परली से हम बिटुमिन बनाएंगे। तो अब मैं 30 लाख टन बिटुमिन हमारे किसान बनाए, इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। हमने दिल्ली में 3 कचरे की टेकड़ी है, अभी उसको हमने डाउन कर दिया। 20 लाख टन कचरा ये UER 2 रोड में हमने डाला और अहमदाबाद डोलेरो रोड में 20 लाख टन डाला। और अभी हम पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हैं कि हम कचरे को रोड के अंदर डालें। हम 7% प्लास्टिक बिटुमेन में डाल रहे हैं और जो रबर टायर होते हैं उसको इंपोर्ट करने की परमिशन नहीं थी। वेस्ट जो सर्कुलेशन इकोनॉमी की बात हो रही है वो बहुत बड़ी है। इवन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट टू वेल्थ। तो अब मैंने भूपेंद्र जी को कहा कि इसको परमिशन दो, और आज हम वो रबराइज पाउडर बिटुमेन में डालकर रोड की क्वालिटी भी सुधर रही है और कॉस्ट भी कम हो रही है। तो हमने अभी बहुत सी बातें ऐसे कर रहे हैं हम लोग, जिसमें इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कैसे करें। जैसे अल्टरनेटिव फ्यूल पर भी मेरी मिनिस्ट्री बहुत, आज मैं हाइड्रोजन कार में आया हूँ यहाँ। बिल्कुल, आज आपने स्टेटमेंट दिया है, हाइड्रोजन कार में आप आए हैं, बायोफ्यूल्स पे बहुत काम किया है आपके मंत्रालय ने। Ecologically, you are creating the awareness. साइड प्रोडक्ट केजरीवाल जी की भी हेल्प कर रहे हैं, सारे कचरे के ढेर कम कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत क्लियर बताता हूँ, मैं किसी की हेल्प नहीं करता और किसी की विरोध नहीं करता। आई अंडरस्टैंड व्हाट इज़ माई बिजनेस, व्हाट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं मानता हूँ ये देश सबका है। प्रधानमंत्री ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। जो देश के लिए आवश्यक काम है वो कोई भी गवर्नमेंट का हो, मैं उन नसीबवान लोगों में से हूँ कि माई आइडेंटिटी, मेरी आइडियोलॉजी बहुत ओपन है, एंड माई आइडियोलॉजी इज़ ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन। पर मैं पार्लियामेंट में, मेरे डिपार्टमेंट में जब चर्चा हुई तो 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 75 लोग बिलोंग्स टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, सब ने मुझे धन्यवाद दिया और अभिनंदन किया। तो मैंने उनको कहा कि जो सही काम है वो सबका होगा और गलत काम अपने का भी नहीं होगा। तो जो काम होता है, कोई वो कचरा उठाना, ये कोई केजरीवाल को मदद करना या ये बात नहीं है। दिल्ली को ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से मुक्त करना हमारा मिशन है। मैं 65,000 करोड़ के काम दिल्ली के आजू बाजू में कर रहा हूँ और इस साल एंड में मेरे 90% काम पूरे होंगे। और ये 65,000 करोड़ है ना, वो जैसे हवा वाली बात नहीं है, ये लिस्ट है मेरे पास प्रोजेक्ट की और डेट है कौन से तारीख को कौन सा पूरा होगा। और दिल्ली ये वर्ल्ड का पोल्यूटेड सिटी है और दिल्ली को ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से मुक्त करने का एक प्रोग्राम हमने तैयार किया है। एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि ट्रैफिक जाम कैसे होता है, पूरा उसका स्टडी किया। और दिल्ली को अब ब्यूटीफाई भी करना है और एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन से मुक्ति दिलाकर, ये जो ट्रैफिक जाम से मुक्ति देकर दिल्ली हमारी देश की राजधानी है, ये कार्यक्रम किया। और ये महानगर पालिका भी सहयोग मिलती है, DDA का भी मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट का। 6,000 करोड़ में जब वाटर रिसोर्स मंत्री था तो यमुना में दूषित पानी को सुधारने के लिए मैंने दिल्ली सरकार को दिए, जायका का बड़ा प्रोजेक्ट दिया। तो ये कभी हमारी सरकार में हमने इस प्रकार से राज्य सरकार के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। Mr. Nitin Gadkari, you have many achievements to your credit.
Whether it is building 100 kilometers of roads in 100 hours, whether it is taking up the average road building speed from 12 kilometers to 28.6. But has it been good going all through, or have there been problems on the way and structural problems that you still feel need to be addressed and that need a little bit of further push? देखिए, 2-3 दिन पहले मैं NHI में गया था और हमारे RO PD करीब 400-500 लोगों की 2 दिन वर्कशॉप हुई। मैं उस दिन भर था। स्वाभाविक रूप से एक बार NHI की बिल्डिंग बनी तो वो 1.5 साल के बजाय 4.5 साल में बनी, और मेरा भाषण था इनॉग्रेशन का, और मैंने खूब भाषण में धुलाई की। मुझे भी पता नहीं कि मैंने बोला और ऐसे लाइट मूड में मैंने कहा कि मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ, पर मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकलते कि मैं क्यों करूँ। आप 1.5 साल का काम 4.5 साल में किया, 150 करोड़ का काम 460 करोड़ में लेके गए, तो मेरा भाषण इतना वायरल हुआ कि मुझे यूट्यूब से वैसे हर महीना बहुत पैसा मिलता है तो मैंने उनको कहा कि ये बहुत जगह पर पहुँचा है। प्रॉब्लम यह है कि नो वन इज़ परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज़ परफेक्ट। मैं अभी भी समाधानी नहीं हूँ पूरी तरीके से। अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि जो सिस्टम में है। एक चीज़ आपको कभी इसको आप सोच के आगे बढ़ा सके तो ज़रूर करिए। फाइनेंशियल ऑडिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट, बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। और इस बार पहली बार मैंने PD और RO को परफॉर्मेंस ऑडिट का सेक्रेटरी को देकर एक चार्ट दिया है कि आपने इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस का क्लियरेंस कैसे किया, लैंड एक्विजिशन कैसे की, कितना काम अवार्ड किया, कितने ब्लैक स्पॉट आपने इम्प्रूव किए, आपके एरिया में कितने एक्सीडेंट हुए हैं। ऐसे 25 विषय निकाले और मैंने उनको कहा कि इस 25 सब्जेक्ट के ऊपर आपका परफॉर्मेंस जो है वो कैसा होगा वो चेक करेंगे, बाद में आपको प्रमोशन देंगे। CR में वो लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम सबको आपको दे देंगे अच्छा, ऐसा नहीं होगा। समवेयर अच्छे काम करने वालों को सम्मान मिलना चाहिए, और जो काम नहीं कर रहे उनको कहीं ना कहीं सज़ा भी मिलनी चाहिए। मुझे लगता है इफ़ द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड फॉरगिव देम, बट इफ़ द मिस्टेक्स आर मैलाफाइड सैक देम। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा एटमॉस्फेयर तैयार होता है, कंपटीशन होती है। अब हमारे 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए, 7, और ये मैंने थोड़ी किया है। दैट क्रेडिट इज़ नॉट नितिन गडकरीज क्रेडिट, द क्रेडिट गोइंग टू द टीम। और मैं उनको अच्छी बात मैंने समझाई कि वो बहुत ही मैनेजमेंट का सबसे अच्छा प्रिंसिपल है कि A नाम के व्यक्ति ने A² काम किया और B नाम के व्यक्ति ने B² काम किया, द टोटल वर्क इज A² + B²। बट व्हेन A and B comes together, thinks together and works together, A + B ब्रैकेट में स्क्वायर, उसका जवाब आता है A² + B² + twice AB, and twice AB is a result of collective team spirit। एंड कलेक्टिव टीम स्पिरिट में मैं अक्सर याद रखता हूँ कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। माई रिलेशनशिप विथ माई सबॉर्डिनेट पीपल इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि हमारे लोग रात दिन काम करते हैं। तो आज इस समय क्या हुआ कि जो सक्सेस स्टोरी थी, जो रोड बहुत अच्छे तरह कम समय में हुआ, जिसको बोनस मिला, उसका प्रेजेंटेशन हुआ। और जो 5 साल से चल रहा है, किन किन लोगों ने जो भी इन्होंने कहा ना, प्रेम चोपड़ा और अमरीश पुरी तो वैसे ही मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट के विलन कौन कौन है, किसने रोका, निकालो उनके नाम लो। और फिर उसकी केस स्टडी हुई, और केस स्टडी होने के बाद ये पता चला कि हम ये मिस्टेक रिपीट ना करें। मिस्टेक एक बार हो सकती है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक ही मिस्टेक 10 बार करने का अधिकार नहीं है। तो धीरे धीरे वर्क कल्चर बदलता है और और लोग ही काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स और हमारे अधिकारी रात दिन काम करते हैं, और कलेक्टिव टीम स्पिरिट के कारण ही जो कुछ है वो मिलता है। मंत्री करके मुझे ज़्यादा क्रेडिट मिलता है। नितिन गडकरी जी, इवन दो यू हैड 49.26% इन SSC, आपकी अलजेब्रा तो बहुत अच्छी है लेकिन 400 प्रोजेक्ट्स अभी भी किसी न किसी लॉक जैम में फंसे हैं। इनको निकालने के लिए आगे क्या प्लान है? देखिए, ये सच्चाई नहीं है। ये थोड़ा सा गवर्नमेंट के सिस्टम में ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का जो सर्टिफिकेट होता है वो छोटे से काम के कारण भी नहीं मिलता।
जैसे एक छोटे से 100 किलोमीटर के रोड पर एक किलोमीटर फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलता तो प्रोजेक्ट बंद रहता है। वो हम लोग क्लियरेंस के पीछे लगते, जब मिलेगा तब उसको फिर करते हैं, तब तक वो प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट होता है। कई लैंड एक्विजिशन की केस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाती है, वो स्टे देते तो वो लटक जाता है। तो इसलिए ये 400 में से सीरियस जो है वो 30-40 प्रोजेक्ट है। पर आपको मैं बताता हूँ, मैं जब मंत्री बना और ऐसे हमारे IDBI बैंक वाले इनके साथ बहुत से प्रोजेक्ट थे, तो उस समय 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के बंद पड़े थे। 3 लाख करोड़ का लगभग NPA हो गया था। और मेरे डिपार्टमेंट में और हमने लगातार रात को सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक बैठकर बैंकर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, अथॉरिटी इंजीनियर्स और हमारे अधिकारी बैठकर हम बैठते थे। एक सेक्शन ही था। और मैं आपको ये विश्वास के साथ बताता हूँ कि हमने 3 लाख करोड़ के NPA से भारतीय बैंकों को बचाया। और मैंने अभी बैंकों को भी कहा कि तुम परफॉर्मेंस गारंटी देना है, ये 1-1 साल 6-6 महीने देते नहीं। तो मैंने अभी इनका बिजनेस ख़राब किया। मैंने कहा हमने इंश्योरेंस बॉन्ड लाए और अभी हमने उसको लॉन्च किया। अब 3-4 लाख करोड़ रुपए, 5 लाख करोड़ की बैंक गारंटी हमारे यहाँ आती रहती है, जाती रहती है। अब इंश्योरेंस बॉन्ड आ गया, इनका बिजनेस चला गया, अब तुरंत होगा। तो जितना रिफॉर्म करना है सिस्टम में, जगह जगह पर टेक्नोलॉजी नहीं लेना, जगह पर एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म करना। अभी मशीनरी जो है वो डीजल पे चलती है। अब मेरा एक प्रयास है, कठिन है वो, कि अभी मशीनरी को हाइड्रोजन पर और उसके साथ साथ LNG पर और इलेक्ट्रिक पर कैसे लाए, इलेक्ट्रिक ट्रक का कैसे उपयोग हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम ऐसी पॉलिसी करेंगे कि जो पेट्रोल डीजल को छोड़कर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लेंगे उनको हम कुछ इंटरेस्ट कम करके कुछ लोन देंगे। अभी ये जो सेग्रीगेट करना है कचरा, इसके लिए एक मशीन लगती है, जैसे ग्लास, मेटल, प्लास्टिक सेग्रीगेट होता है और वो वेस्ट फिर हम लोग रोड में डालते हैं। तो मैंने कहा हम कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे, वो मशीन कचरे पे लगाएगा और पूरे कचरे से हमारी जो हम एग्रीगेट दूर से ला रहे हैं उसमें हम उसका इकोनॉमिक एनालिसिस करो, उससे लाने से ही हमको पुराएगा और वो अपना काम कचरा ख़त्म करके डाल के बाद में मशीन बेच देगा या जो करना है वो करेगा। तो वायबल है। धीरे धीरे ऐसी बहुत सी इनिशिएटिव है कि जिससे हम लोग पर्यावरण की भी रक्षा करें और कॉस्ट को भी कम करें। तो ये भी कोशिश हमारी चल रही है। Nitin Gadkari, ladies and gentlemen, put your hands together. Thank you very much, Mr. Nitin Gadkari.